जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फॉरफिचेज इन री इशू ऑफ शेयर, यानी यह जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिए हैं आपके डॉक्टर एक्स के सिंह के राइटर का किताब है, जो आप 12th क्लास में अकाउंटेंसी बुक्स पढ़ रहे हैं, उसी में पतला वाला बुक के साथ ऑब्जेक्टिव आपको मिला है। तो उसी ऑब्जेक्टिव पर विशेष रूप से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का आंसर ऑलरेडी दिया है, लेकिन अगर इस वीडियो को देखते हैं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। किसी ऐसा आंसर होता है कि जो आपको नहीं लगता है इसका आंसर होना चाहिए, तो फिर उसका एक्सप्लेन के द्वारा समझ सकते हैं कि होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो जैसे पहला जो क्वेश्चन दिया है, दिवाकर के पास एक कंपनी ने, देखिए जो पहला जो क्वेश्चन दिया है, दिवाकर के पास एक कंपनी ने 10 रुपया वाला 2000 अंश है, इन पे आवेदन तथा आवंटन 6 रुपये के दर से दे चुका है, यानी अप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसा वो दे चुका है, किंतु प्रथम और अंतिम याचना 4 रुपये के दर से नहीं दे पाया, उसके अंशों को जब्त कर लिया गया। तो ऐसे दशा में इन शब्दों को प्राप्त राशि कहाँ किया जाएगा। देखिए कह रहा है कि मतलब वह अप्लीकेशन अलॉटमेंट पर राशि दिया है 6 रुपये के दर से, फर्स्ट और फाइनल के पर नहीं दिया है, तो कह रहा है कि ऐसी दशा में इन अंशों पर प्राप्त राशि को कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो भी शेयर हो, हम लोग जानते हैं कि जो भी राशि हम लोग को मिल जाता है ना, उसका ट्रांसफर फॉरफिचेज में कर लेते हैं। इसलिए इसका आंसर देखेंगे, शेयर कैपिटल 1 नंबर में दिया है, तो 1 नंबर वाला में नहीं हो सकता, 1 नंबर वाला गलत है, प्रथम वाला नहीं गलत है। यानी हम लोग जब भी करेंगे इसका सी पर टिक लगाएंगे, क्योंकि सी पर लिख रहा है अंशों के हरण खाता शेयर फॉरफिचेज में, जो राशि अगर आपको मिल जाता है उसको शेयर और फॉरफिचेज खाते में ट्रांसफर किया जाता है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्क्रीन पर देख रहे हैं, अंश हरण किया जा सकता है। देखिए कह रहा है शेयर कैन बी फॉरफिचेज, शेयर को कब जब्त किया जा सकता है, शेयर को कब हरण किया जा सकता है, यही सवाल किया है। याचित राशि के न मिलने पर, सभा में भाग नहीं लेने पर, देखिए कह रहा है, और ये तो पहले कह रहा है कि हम लोग जानते हैं कि वैसे शेयर होल्डरों का शेयर जब्त कर देते हैं जो याचित राशि मांग राशि का भुगतान नहीं करता है, इसलिए उसको जब्त करते हैं। इसलिए इसका आंसर जो होगा पहला नंबर आंसर सही होगा, याचित राशि के न मिलने पर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ द कॉल मनी, जिस कॉल किया जाए और उस पर कोई शेयर होल्डर पेमेंट नहीं देता है तो वैसे दशा में उसको जब्त किया जा सकता है। उसके बाद 3 नंबर जो क्वेश्चन है, हरण किए गए अंश को निर्गमन किया जा सकता है। कह रहा है कि हरण किए गए अंशों को निर्गमन किया जा सकता है, मतलब जो शेयर हम जब्त किए हैं उसको दोबारा रीइश्यू कर सकते हैं। किस पर? ऐड पर, डिस्काउंट पर, प्रीमियम पर। तो देखिए यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब शेयर दोबारा बेचे तो हम दाम के दाम बेच सकते हैं, दाम से ज़्यादा बेच सकते हैं और दाम से कम बेच सकते हैं। ये बात आपको डी नंबर में कह रहा है। डी नंबर में समूल पर, प्रीमियम पर और बाटा पर, यानी ये डी नंबर आंसर इसका सही होगा। देखिए लिखा है कि जो फॉरफिचेज शेयर होता है उसको डिस्काउंट पर निर्मित किया जा सकता है, तो फिर कटौती पुनः अंश तत्वों में अधिक नहीं हो सकता है। देखिए ये जो होता है ना 4 नंबर जो ऑप्शन, इसको ध्यान रखेंगे, ये आपका एक पॉइंट है, लिखा है कि फॉरफिचेज शेयर कैन बी रीइश्यू एट डिस्काउंट बट अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द रीइश्यू फॉरफिचेज शेयर मस्ट बी नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ फॉरफिचेज एंड रीइश्यू शेयर ऑफ। कह रहा है राइटर कि जो शेयर जब्त करते हैं उस पर जो भी हम लोग को राशि रखते हैं या उससे मतलब दोबारा रीइश्यू किया जाए तो क्या उससे कम अमाउंट में बेचा जा सकता है? तो बेचा नहीं जा सकता है, तो हाँ इस सही बेचा नहीं जा सकता है। जितना हमको पैसा अगर शेयर होल्डर नहीं दे रहा है तो उससे कम पर वसूल नहीं कर सकते, इसलिए इसका सत्य है 1 नंबर सही होगा, ये नंबर सही होगा। चलिए, हरण किए गए अंश को पुनर्निर्मित करने से प्राप्त लाभ को समान संचय ट्रांसफर कर दिया जाता है। हाँ एकदम सही है। 5 नंबर है, जो हम लोग को देखो सवाल पढ़ेंगे कह रहा है फॉर प्रॉफिट ऑन द रीइश्यू फॉरफिचेज शेयर ट्रांसफर टू ग्रेट जनरल रिजर्व अकाउंट, नहीं जनरल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है। तो एकदम सही सवाल है। हरण किए गए अंशों को पुनर्निर्मित करने पर प्राप्त लाभ को समान संचय खाता में जनरल रिजर्व में
नहीं, रिजर्व कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, जनरल रिजर्व दिया इसलिए असत है, ठीक है। ये जो ट्रांसफ़र होगा ना तो रिजर्व कैपिटल में होता है, रिजर्व कैपिटल में होता है, और ये जनरल रिजर्व में नहीं जा सकता इसलिए असत है। चलिए, बी लिमिटेड ने 10 रुपया वाला 1000 सामतांश अंतिम पर 2 रुपया नहीं चुकाने जाने के कारण जब्त कर लिया गया। जो 6 नंबर सवाल हम पढ़ रहे हैं कि बी लिमिटेड है, 10 रुपया से 1000 है, अंतिम पर 2 रुपया नहीं चुकाए जब्त कर लिए। इन अंशों के जब्ती के समय मांगी गई राशि को डेबिट किया जाना चाहिए वाला खाता क्या होगा। देखिए, जो 6 नंबर सवाल दिया है तो ये कह रहा है कि अगर हम लोग जब इसको बी लिमिटेड ने 10 रुपये और 10,000 सामतांश अंतिम योजना 2 रुपये न चुकाए जाने के कारण जब्त कर लिया गया है, तो अंश के जब्त के समय मांगी गई कीमत से डेबिट किया जाना चाहिए, यानी कैपिटल से डेबिट करना चाहिए, यानी कैपिटल से डेबिट करना चाहिए। इसलिए जिसका ऑप्शन होगा आपको ये बी नंबर ऑप्शन होगा, कैपिटल से डेबिट करना चाहिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 7 नंबर देखेंगे, जब्त किए गए अंशों के पुनर्निर्माण पर छूट दी गई राशि डेबिट किया। देखिए, जो दोबारा हम रीइश्यू करते हैं ना शेयर और उस पर किसी तरह का डिस्काउंट दे रहे हैं तो कहाँ से वो डेबिट करते हैं, कहाँ से घटाते हैं, तो वो आपको फॉरफिचर शेयर में से उसको लेस करते हैं। देखिए, हम लोग पब्लिक को जब दोबारा रीइश्यू करते हैं उसका जो हानि होता है, जो डिस्काउंट होता है, उसको कहाँ से डिडक्ट करते हैं, कहाँ से लेस करते हैं, तो फॉरफिचर से लेस करते हैं, फॉरफिचर से लेस करते हैं, इसलिए सी इसका ऑप्शन होगा। 8 नंबर देखेंगे, 8 में दिया हुआ है, 8 में दिया हुआ स्पष्ट रूप से, जब्त अंश खाते के शेष को चिट्ठे के किसके शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है। जब्त अंश खाते को शेष को चिट्ठे के किसके शीर्षक के अंतर्गत प्रदर्शित किया जाता है, तो ये जो है ये आपको यानी इसको शेयर कैपिटल के अंतर्गत हम लोग दिखाते हैं, इसके लिए ये नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, उसके बाद 9 नंबर बात करेंगे, जब अंश जब्त किए जाते हैं और जब्ती को खाते में डेबिट किया जाए। देखिए, कह रहा है जब अंशों को जब्त किया जाए तो अंश पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है, कौन सा अमाउंट, 9 नंबर सवाल पूछा है। तो इसमें हम लोग है जो मतलब अंशों पर याचित मूल्य, यानी अंशों पर जो राशि हम मांग चुके हैं उसी को अंश खाते में दिखाते हैं, यानी जितना शेयर का पैसा हम लोग मांग लिए, जितना कॉल पर पैसा मांग लिए उसी को हम दर्शा सकते हैं। उसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है, एक्स लिमिटेड ने प्रत्येक 10 रुपये वाला 1000 अंश अंतिम 2 रुपये भुगतान नहीं किए जाने जब्त कर लिया, तो अंशों के समय डेबिट किए जाने वाला खाता। देखिए, इस सवाल से रिपीट फिर कर दिया, इसमें आंसर होगा पूंजी खाते होते, जस्ट अभी ऊपर सवाल मिला था रिपीट कर दिया है। फिर उसके बाद चलिए 12 नंबर, एक कंपनी ने प्रत्येक 10 रुपये वाला 7 याचित था और 10 रुपया प्रथम में 2 रुपया भुगतान नहीं किया जब्त कर लिया, इन सभी 5 रुपये का 200 पुनः जारी कर दिया, तो जब्ती खाते में कौन सी राशि डेबिट किया जाएगा। देखिए, बड़ी अच्छा सवाल किया। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि 10 रुपया दाम है, गौर से देखिए मैथ है, 10 रुपया दाम है और 7 रुपया मांगा गया, अभी तक 7 रुपया मांगा गया, 10 रुपये से कोई मतलब नहीं होगा। आज जिसमें 2 रुपये की दर से नहीं भुगतान किया तो 7 रुपया में 2 रुपया तो नहीं मिला, तो मिला कितना, 5 रुपया, और 5 रुपया गुना 1000 कीजिएगा, ये 500 रुपया आएगा, ये आपका फॉरफिचेज में जाएगा, फॉरफिचेज खाता में जाएगा। बहुत अच्छा सवालों में से एक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, जब अंशों के पुनर्निर्गमन पर लाभ को हस्तांतरित किया जाता है, अंशों के पुनर्निर्गमन कहाँ किया जाता है, तो इसका इसका एक और सवाल दिया है, यदि सभी अंश जब्त किए गए शेयरों को पुनर्निर्मित किया जाए तो जब्त किए गए शेयरों को खाता में पड़ी अतिरिक्त राशि को कहाँ हस्तांतर किया जाता है। देखिए, कैपिटल रिजर्व में किया जाता है, जो मतलब कह रहा है कि जो राशि हम लोग को जब्त करते वक्त रख लेते हैं और फिर शेयर को रीइश्यू कर देते हैं, उसे मेंशन कराकर अंत में जो लाभ बचता है उस लाभ को कहाँ भेजते हैं, तो कैपिटल रिजर्व के नाम से भेजते हैं, कैपिटल रिजर्व के नाम से भेजते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, यदि 10 रुपया वाला 2 अंश 10 रुपया वाला 2 रुपया प्रीमियम पर जारी किया गया है और जिस पर पूर्ण मांग जा चुकी है, 7 रुपया अधिमूल्य सहित दत्त है और हरण कर लिया गया है, तो अंश पूंजी खाते में डेबिट किया जाना चाहिए। अंश देखिए कह रहा है कि यहाँ पर कि यदि 10 रुपया वाला जो शेयर है 2 रुपया अधिमूल्य में 2 रुपया प्रीमियम पर है और सभी शेयर की राशि मांग चुकी जा सकी है, 2 रुपया अधिमूल्य से दत्त है, यानी जहाँ प्रीमियम ले चुका है हरण कर लिया जाए, तो पूंजी खाते में तो पूंजी खाते में 10 रुपये के दर से करेंगे, पूंजी खाता में तो प्रीमियम को नहीं दिखाएंगे, 10 रुपये के दर से दिखाएंगे,
तो इस प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं लास्ट 15 जो कि 50-50 कर देते हैं इसको। जब अंश को जब्त किया जाए, जब अंश को जब्त किया जाए अंश पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। जब अंश को जब्त किया जाए तो अंश को पूंजी खाते में डेबिट किया जाता है। जो 15 नंबर सवाल है इसमें आपको दिया है अंशों के अंकित मूल्य से अंशों के अंकित मूल्य, अंशों के बाजार मूल्य से याचित मूल्य से होता है। ध्यान रखेंगे जो मूल्य हम मांगे हैं उसी खाते से डेबिट करेंगे। इस प्रकार हमने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन देखे, कल 16 से 31 देख लेंगे। आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा हेडफोन लगा कर देखते हैं ना, क्योंकि हम समझ सकते हैं पढ़ाई एक नीरस चीज़ों में से आती है, लेकिन जो स्टूडेंट इससे लगाव कर लेते हैं, जो इससे जुड़ जाते हैं उनको जरूर फायदा हो जाता है। तो चलिए आज शॉर्ट वीडियो में ही रखते हैं, फिर कल 50% से आगे हम बढ़ेंगे। धन्यवाद।